तो किसान साथियों नमस्कार। और आज है 22 जून 2025, दिन संडे है और मुझे प्यार है किसानों से, मुझे प्यार है इस धरती से, मुझे प्यार है इस भारत से। जीवन का एक ही उद्देश्य है कि ये धरती बनी रहे, इसकी सॉइल हेल्थ बनी रहे, इसका ऑर्गेनिक कार्बन बना रहे, इसका पीएच सही बना रहे और इस पर जो खेती करने वाले हैं वो स्वस्थ रहे, कम खाद डाल के हो, जिससे अच्छा प्रोडक्शन रहे। उस पर हमें कम फंजीसाइड का इस्तेमाल करें, कम कीटनाशक का इस्तेमाल करें, जिससे हम जो भी चावल खाएं, जो भी भोजन खाएं वो कम जहर वाला हो। उस जहर से बचना है। अभी पिछले 3 दिन पीछे जाएंगे तो एक वीडियो बनाई थी हाई पीएच पे कि उस समय उस खेत में हम जो बना रहे थे उसका 9 पीएच था और उसमें यह 9 पीएच हम जितने भी माइक्रो और धान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिंक। और जिंक को ये डालते हैं तो 9 पीएच पे उसका अपटेक नहीं है, फॉस्फोरस का अपटेक नहीं है, आपके एमएन का अपटेक नहीं है और फेरस का अपटेक नहीं है, कॉपर का अपटेक नहीं है। तो यदि ऑल ओवर लगाएं जो धान के लिए ज़रूरत है उस माइक्रो न्यूट्रेंट का अपटेक नहीं है। तो जब मैंने वीडियो फेसबुक पे आपका फ्यूचर फार्मिंग पर डाली, जो आप प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे वीडियो को सुनते हैं और सुनते रहें, ये आपसे मेरी गुजारिश है। तो जो कमेंट आए उन्होंने कहा ये मशीन कहाँ से मिलेगी, ये क्या काम करती है, इसका बेनिफिट क्या है, तो हम उस पर बात करेंगे। तो साथियों ये हिना कंपनी का पीएच है, पीएच वैल्यू है। आप अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। आपको हिना टाइप करना है और आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये पीएच मीटर है, इसका ईसी मीटर, मॉइस्चर मीटर, सारे मीटर आते हैं। इसकी कॉस्ट लगभग 2000 रुपये है। तो इसमें डिफरेंट वैरायटी के आते हैं, डिफरेंट क्वालिटी के आते हैं, आप किसी को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके ये गैजेट आपके घर पर होना ज़रूरी है यदि आप खेती करते हैं। तो हम पीएच कम करके हम कितनी बीमारियों का सॉल्यूशन कर सकते हैं, हम कितने खादों को कम कर सकते हैं, वो बहुत जानना ज़रूरी है। आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, पूरे वर्ल्ड का है फर्टिलाइज़र जो रिसर्च है वहाँ से निकला। यदि आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि अमोनिया यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यदि आप पोटेशियम थायोपोटेशियम डालते हैं, पोटेशियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका नाइट्रोजन का लीचिंग लॉसेस कम होगा, आपका नाइट्रोजन का अपटेक ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा अपटेक होगा तो आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। और जब नाइट्रोजन कम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर बीमारियाँ भी कम आएंगी। यदि आप यूरिया के साथ में पोटास का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया के साथ में सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं, बेहतर ग्रोथ मिलने वाली है, आपकी सॉइल हेल्थ बहुत अच्छी सुधरने वाली है। जब मैं यूरिया का कम इस्तेमाल करूँगा तो मेरी ज़मीन स्वस्थ रहेगी और मेरी क्रॉप भी स्वस्थ रहेगी। तो आज हमारा मुख्य मकसद है, जब उस दिन हमने पीएच डाल के देखा था इस ज़मीन का वाटर का पीएच कितना है, और जब 9 तारीख प्लॉट दूसरा है, तो अभी हम इसका टेस्ट करते हैं इसका पीएच वैल्यू कितना है और इसके अंदर में क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो जैसा हम बताते हैं आपको कि यदि आपका लो पीएच का खाद है तो वो आपके पानी के पीएच को कम करेगा और आपके न्यूट्रिशन को अपटेक कराएगा। तो इजराइल की टेक्नोलॉजी है, पैकासेट के नाम से प्रोडक्ट आता है, पैकासेट, मैगफोस, फर्टिफिलो, आप ग्रो, ये 3-4 प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन मेन पैकासेट टेक्नोलॉजी है। पैकासेट एक प्रोडक्ट का नाम भी है और टेक्नोलॉजी का नाम भी है। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे टेक्नोलॉजी, पैकासेट टेक्नोलॉजी, जो पैकासेट टेक्नोलॉजी जो खाद बने हुए हैं वो आपके पानी के पीएच को लो करते हैं। तो हम लाइव आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। अभी अब हमने वीडियो ये ऑन कर लिया है और अभी इसका जो पीएच नापते हैं, ये देखिए पीएच 8.5 पीएच है इसका, 8.3 अभी और बढ़ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं और स्टॉप करके इसी खाद, ये हमारे साथ में 2 खाद हैं। ये पॉलीसल्फेट है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पॉलीसल्फेट है। इस पॉलीसल्फेट को यहाँ पे ऐसे छिट्टा मारते हैं, ये देखिए। साथ में यदि हम देखें तो हमारे पास ये पैकासेट है, ये हमारे पास पैकासेट है आईसेल का, और इस पैकासेट को हम ऐसे डाल देते हैं। ऐसे हमने पैकासेट का इस्तेमाल किया है
और हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका पैकासेट से पानी पीएच कम होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए, ये आपका 6 से नीचे आ गया पीएच पानी। ये तो हम डाल देते हैं यहाँ पर, तो 6 से नीचे पीएच आ गया। यदि इस पीएच पर हम कोई भी फर्टिलाइजर, जिंक, फास्फोरस कुछ भी डालते हैं तो आपका खाद बहुत अच्छा अपटेक करेगा, नाइट्रोजन भी अच्छा काम करेगा, पोटास भी अच्छा काम करेगा। और आपका ये देखिए, अभी हम पीएच वैल्यू दिखा रहे हैं आपको 6.2। थोड़ा सा हमने पैकासेट का इस्तेमाल किया है, जो लो पीएच फर्टिलाइज़र है, इसमें फॉस्फोरस और पोटास है और इसका पीएच 6.2 कर दिया। हमने 2 खाद का इस्तेमाल किया था। पॉलीसल्फेट के अंदर सल्फर, पोटास, मैग्नीशियम और कैल्शियम, थोड़ी सी मात्रा में बोरॉन होता है जो कैल्शियम को कैरी करता है। तो 2 खादों का इस्तेमाल किया। मेन जो फर्टिलाइज़र है पीएच कम करने के लिए वो पैकासेट है, जिससे थोड़ी सी मात्रा में चुटकी हमने पैकासेट डाली, जिससे इसका वाटर का पीएच कम हुआ। यदि आप इस्तेमाल करते हैं, जब आपका धान रुपाई हो जाता है उसके 15 दिन बाद 20 दिन पे, क्योंकि जिंक की रिक्वायरमेंट लगभग 20 दिन पे, 21 दिन पे ज़रूरत पड़ती है पैडी को, फिर आपका 42 दिन पे, फिर आपके 60 दिन पे। तो 3 रिक्वायरमेंट होती हैं जिंक की, 3 बार आप जिंक दे सकते हैं। तो यदि आप यदि पैकासेट का इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फोरस और पोटास इसके अंदर है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने वाटर को पीएच कम कर सकते हैं। तो आपके दिया गया नाइट्रोजन, दिया गया आपका जिंक, दिया गया फेरस सल्फेट, कोई भी फर्टिलाइजर ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा। जैसे ही पीएच कम होता है पानी का, थोड़ा सा सॉइल का पीएच कम होगा, जिससे वो न्यूट्रिशन अपटेक होंगे। तो आप इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, पॉलीसल्फेट का इस्तेमाल कीजिए। फिर आपको दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुने, थायो पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं यूरिया के साथ में, तो आपको यूरिया के अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। ये रिसर्च है, आप गूगल कीजिए, देखिए और आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो यदि पॉलीसल्फेट और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं। जहाँ सॉइल पीएच चाहिए, जहाँ आप जिंक रिस्पॉन्स नहीं दे रही, वहाँ पैकासेट का इस्तेमाल करें, मैक्फोस का इस्तेमाल करें, फर्टीफ्लो का इस्तेमाल करें, जिससे आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिले। आपके पौधे बीमारी से बचे रहेंगे, ये न्यूट्रिशन अच्छा अपटेक होगा, वहाँ जिंक डेफिशिएंसी नहीं आएगी, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी नहीं आएगी, पोटास की कमी नहीं आएगी, जिससे आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। पॉलीसल्फेट इस्तेमाल करते हैं, आपकी ज़मीन स्वस्थ रहेगी। तो इन टेक्नोलॉजी को अपनाएं, जिससे अपना बच्चों का फ्यूचर सेव करें, सॉइल का स्वास्थ्य सही करें, सॉइल हेल्थ सही करें, और जो आने वाला प्रोडक्शन है वो बेहतर रहे। तो बने रहें हमारे साथ। इसी के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर कर लें, जिससे हर फार्मर तक ये जानकारी पहुंच सके, आपका भला हो सके। आप जो भी इस्तेमाल करें ध्यानपूर्वक करें, सॉइल टेस्ट कराएं, वाटर टेस्ट करें और उसका सही न्यूट्रिशन मैनेजमेंट रखें। तो बने रहें मेरे साथ। फ्यूचर को फार्मिंग को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।